श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज है बुधवार का दिन और बहुत समय के बाद में महासंयोग बना है बुधवार की चतुर्थी तिथि। पूज्य गुरुजी कहते हैं बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को समर्पित होता है और चतुर्थी तिथि भी भगवान गणेश जी को समर्पित होती है। ये जो दो तिथियां होती है बुधवार की चतुर्थी और अष्टमी, इनका बहुत बड़ा महासंयोग माना जाता है। और आज के दिन आप सभी लोगों को रात्रि के समय पर शमी के दीपक को अपने घर के बाहर जलाना है। अगर आपके घर में बल, बुद्धि, विद्या, धन की बहुत कमी है, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, आपकी मेहनत का फल अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो आज रात्रि को आप सभी लोगों को यह दीपक जरूर जलाना है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ गणपति बप्पा मोरया जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ये जो पहला वाला उपाय है ये होगा आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए। ठीक है, किन किन लोगों को करना है ध्यान से सुनना। अगर आपके घर में क्लेश बहुत ज्यादा होता है ना, बिल्कुल भी सुख आपके घर में नहीं है, शांति नहीं रहती है, आपको लगता है माँ लक्ष्मी जी आपसे रूठी हुई है, धन नहीं आ रहा, पैसे को लेकर के समस्याएं हैं, पैसा नहीं बचता, अनावश्यक खर्चे बहुत ज्यादा हो रखे हैं, बहुत कष्ट में जीवन बीत रहा है, तो आपके घर की जितनी भी ये जो वित्तीय समस्याएं होती है वो तो खत्म होती है, आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि भी आती है। क्या करना है, एक लेना होगा आपको शमी का पत्ता। ये चीज ध्यान रखना, सबसे बड़ा महत्व है कि आप इसे अपने घर पर कर सकते हैं। एक शमी का पत्ता लेना है। ठीक है, कहां से तोड़ोगे, यहां से तोड़ना, पूरा गोले में बनाया ये एक शमी का पत्ता है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में। केवल ये 2 चीजें चाहिए और इसे लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। किसी भी समय पहुंच जाना इसे लेकर के। तो अगर आपके घर में कहीं शिवलिंग विराजमान है वहां पर आप कर लीजिएगा। करना कैसे, शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है। मैं हमेशा आपको बताता हूं क्यों, क्योंकि जब आप इधर खड़े होते हो तो आपका मुख जलाधारी की तरफ हो जाता है, उत्तर दिशा की तरफ में। सबसे पहले आपको करना क्या है, 1 लोटा शुद्ध जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना है ना। किनके नाम से करोगे, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। और फिर उसके बाद में जो आपने एक शमी का पत्ता लिया है ना, उस एक शमी के पत्ते को आपको लेना है और उस शमी के पत्ते को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना। ध्यान रखना, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना और अपनी कामना कह करके, घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करके शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। ठीक है, समर्पित करके आपको अपनी कामना कह करके बाबा से विनती करके इस शमी के पत्ते को उठाकर अपने घर पे लेके आना है। और जो आपके घर का मुख्य दरवाजा हो, चौखट हो, है ना, उस चौखट पर बाहर की ओर जब आप अंदर जाते हो तो आपका जो दाहिना हाथ पड़ता है इधर की तरफ में ना, यहां पर आपको उस शमी के पत्ते को रख देना है। रख दोगे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, अपने घर की चौखट पर आपको रखना है। अब ये रखना कब है इस चीज का ध्यान रखना। आप शमी का पत्ता लेकर के तो सुबह शाम दिन में किसी भी समय पर लेकर के आ सकते हो, ठीक है, लेकिन ये जो शमी का पत्ता आपको रखना है रात्रि के समय, चतुर्थी की रात्रि जब चंद्रमा निकल करके आ जाता है ना, उसके बाद में आपको इस शमी के पत्ते को यहां पर रखना है। और इसी के साथ में आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक चाहे आटे का हो चाहे मिट्टी का हो, ठीक है, कोई सा भी दीपक हो, इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती और इसके अंदर भरना है घी। ठीक है, इस दीपक को ले जाकर के उसी शमी के पत्ते के ऊपर अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करके जो व्यक्ति इस बुधवार की चतुर्थी तिथि के दिन रख देता है ना, उसके घर में सदैव सुख शांति संपदा बढ़ती है, वैभव बढ़ता है। उसके घर में कभी भी महाराज धन की कमी नहीं आ सकती है, उस घर पर कभी कर्ज नहीं बढ़ सकता। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और आज की ही रात्रि को करने वाला सबसे अचूक उपाय और बताया गुरुदेव ने, बुधवार की चतुर्थी तिथि के दिन। देखिए, अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, किस तरीके से, वो चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आप करियर में बहुत मेहनत कर रहे हो, है ना, और उस करियर में आपको सफलता नहीं मिल रही है, आप जो भी मेहनत करते हो आपको उसके बराबर का, आपको उसके तुल्य जितना आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है ना। नौकरी नहीं लग रही, काफी समय से आप मेहनत कर रहे हो, नहीं लग रही है,
बहुत ज़्यादा कष्ट में जीवन बीत रहा है, तो अपने करियर की सफलता के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपनी तरक्की के लिए, परिवार में जो भी लड़का लड़की कोई भी हो, दोनों ही इस उपाय को कर सकते हैं। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में, ठीक है। और इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे थोड़े से तिल, और इस टाइम पर आप सबके घरों में तिल मिल जाएगा, ठीक है ना। 1 चुटकी आपको लेने हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेना। ये जो सफ़ेद तिल होते हैं ना, ये करियर में सफलता के लिए होते हैं, और जो काले तिल होते हैं वो आपके दोषों का नाश करते हैं, ठीक है। 1 चुटकी आपको सफ़ेद तिल लेना है, और 1 लेना है आपको लौंग का जोड़ा। यानी कि आपको कितनी लौंग लेनी है? 2 लौंग लेनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। और जो आपने कलश लिया है, इसी कलश के अंदर आपको इन दोनों चीज़ों को डाल देना है, ठीक है, जिसके अंदर आपने जल भरा है। अब आपके घर में जहां पर भी गणेश जी का स्थान विराजमान है, घर के मंदिर में, उनके सम्मुख में आपको इस कलश को रखना है, और 1 गाय के घी का गोल बाती का दीपक इसी के बगल में, यहीं पर इसी के सम्मुख में आपको प्रज्वलित करना है। जला देने के पश्चात आपको धूप दीप दिखा करके इस कलश का पूजन करना, जैसे आप करना चाहो अपनी सुविधानुसार, आपको जैसे करना आता है वैसे, लेकिन कलश का पूजन जरूर करना कुमकुम चावल के साथ में, ठीक है। करने के पश्चात इस कलश को यहीं पर रखे रहने देना। जब रात्रि का समय आएगा, अगर आप रात्रि को देख रहे हो तो हैंड टू हैंड आप वहां पर रख करके उस कलश की कामना करके, मतलब उसका पूजन करके हाथों हाथ उठा सकते हो। जब आप ऊपर की तरफ में जाओगे, छत पर चंद्रमा निकल करके आ जाएगा, उसी जल से आपको चंद्रमा को क्या करना है? अर्घ देना है। किनके नाम से? चतुर्थी के चंद्रमा को अर्घ जो दिया जाता है वो दिया जाता है चंद्रमौली महादेव के नाम से, है ना। केवल चतुर्थी तिथि के दिन इस उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिएगा, आपको करियर में सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय आप सभी लोगों के लिए, पूज्य गुरु जी ने कहा, अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है जिसे बल की कमी है, बुद्धि की कमी है ना, विद्या की कमी है, या फिर आपके घर में कोई बच्चा है पढ़ाई लिखाई में कमजोर है, बुद्धि काम नहीं करती, पढ़ाई लिखाई बहुत करता है लेकिन उसे याद नहीं रहता, काफ़ी सारी समस्याएं उसके साथ में ऐसी होती है ना कि वो आपकी बात नहीं मानता, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ज़्यादा दिमाग है लेकिन याद नहीं हो पाता, एग्ज़ाम हॉल में जाकर के सब कुछ भूल जाता है, बल की कमी है, बहुत ज़्यादा कष्ट में है, तब आपको या माता पिता को, दोनों में से कोई भी इस उपाय को कर सकता है। आपको लेना होगा शमी के 3 पत्ते। कितने? शमी के 3 पत्ते। यहां से तोड़ोगे, ये जो पूरा गोले में बनाया ये 1 शमी का पत्ता है। यहां तक कहा जाता है कि जिस घर में 1 शमी का पौधा होता है और उस पर सुबह शाम 1 गाय के घी का गोल बाती का दीपक उसकी जड़ों के पास में लगा दिया जाता है, उस घर में सदैव शिव निवास करते हैं। ठीक है, तो आपको 3 शमी के पत्ते, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, और साथ ही साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद। ये शहद आपकी सभी समस्याओं का काट करता है, और इसे लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। घर पे शिवलिंग है, वहां पर आप कर लेना। यहां पहुंच करके आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना है। अब सबसे पहले करना क्या है, ये चीज़ का ध्यान से सुनिएगा। जो आपने 3 शमी के पत्ते लिए हैं, उन तीनों शमी के पत्तों को आपको इसी शहद के अंदर डुबोना है, यानी कि उन पर अच्छे से आपको क्या करना है, शहद लगाना है। इस तरीके से लगा देना। ठीक है, पहला शमी का पत्ता उठाना और उसे उठा करके जो जलाधारी है, इस जलाधारी पर आपको समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। दूसरा शमी का पत्ता आपको भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर समर्पित करना है, मयूर ध्वज के नाम से। किनके नाम से? मयूर ध्वज के नाम से। और जो तीसरा शमी का पत्ता है, उसे आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान से स्पर्श करा करके अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलना, या उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना जिसके लिए आप ये उपाय को कर रहे हो, और इसे उठा करके महादेव की शिवलिंग पर जब आप समर्पित करोगे तो किनके नाम से करोगे? तुम रुका महादेव के नाम से। तुम रुका महादेव के नाम से समर्पित करना। उसके बाद में जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उसे महादेव की शिवलिंग पर तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर के समर्पित करना। जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, आपको उस जल को एकत्रित करना है, रोकना है, और इसे ले जाकर के अपने घर पर जाकर के अपने बच्चे को पिला देना है। जो चतुर्थी का दिन पड़े उस चतुर्थी के दिन करना स्टार्ट कीजिएगा, और ये तो बुधवार की चतुर्थी है, आपको इसका निश्चय ही लाभ मिलेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय, चतुर्थी का सबसे खास उपाय, देखिए गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपकी कोई जमीन है जिसे आप खरीदना चाहते हो या फिर आप बेचना चाहते हो, मतलब कोई जमीन होती है जिसे निकालना चाह रहे हो, बिक नहीं रही है,
या फिर कुछ खरीदना चाहते हो लेकिन पैसा नहीं है, बहुत सारी समस्याएं आ रही है, तो जमीन से संबंधित। और अगर आप अपने जीवन में घर बनाना चाहते हो, हर किसी का सपना होता है उसका खुद का सपनों का घर हो, ठीक है ना, तो जिस कामना से करते हो, ये जमीन और मकान की कामना के लिए चतुर्थी तिथि का सबसे खास उपाय है। आपको एक दीपक गाय के घी का गोल बाती का तैयार करना है और साथ ही साथ आपको लड्डू का जो भोग होता है ना, लड्डू वाला भोग, वो ले लेना है। और आपके घर के आसपास जो भी भगवान गणेश जी का मंदिर हो, नहीं जा सकते आप रात्रि के समय अपने घर के मंदिर के सम्मुख में बैठ करके भी भगवान गणेश जी के सामने आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है, उन्हें लड्डू का भोग लगाना है और वहीं बैठ करके आपको श्री महागणेश पंचरत्नम श्रोत का पाठ करना है। मैंने यहाँ पर केवल आपको एक श्लोक बताया है, आप चाहो तो इंटरनेट से डाउनलोड करके और इसका पूरा पाठ करना है। चतुर्थी चतुर्थी बस केवल ये वाला उपाय कर लीजिएगा, बहुत जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल आपका सारे काम बन जाएंगे। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।